हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं इनके जी महाराज सागर भाई। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे किसी के शरीर पर भी आप भूत उतार सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मुझे फोन करके बताया, कमेंट में भी बताया कि गुरुजी आप मुझे ऐसा मंत्र बताइए हम किसी के भी शरीर पे भूत उतार। तो आज हम बताएंगे कि आप किसी के भी शरीर पर भूत उतार सकते हैं। जिसके शरीर पर आ रहा है उसके शरीर पर तो आप उतारेंगे ही। जिसके शरीर पर आ रहा है भूत तो आप उसे उतारेंगे ही। लेकिन आप यदि चाहते हैं कि मैं इसके शरीर पर भी भूत उतारूं तो आप उसके शरीर पर भी भूत उतार देंगे। मैं ये वीडियो बना रहा हूं कहने के ऊपर में कि गुरुजी मैं किसी के भी शरीर पर भूत उतारूं, यह वीडियो आप मुझे बनाइए, इसका मंत्र आप दीजिए। तो मैं आज इसी के ऊपर में चर्चा करूंगा कि यदि कोई आदमी परेशान कर रहा है आपको, या आपको आर्थिक स्थिति से परेशान करना चाह रहा है, आर्थिक स्थिति से, तो आप उसके शरीर पर भूत भेज सकते हैं। तो बात आ जाती है कि गुरुजी भूत तो मेरे पास है नहीं तो हम भेजेंगे कैसे। तो मैं आज जो मंत्र बता रहा हूं, यह मंत्र से स्वतः उनके शरीर पर भूत आ जाएंगे। जिस प्रकार किसी के पास गाली होती नहीं है, कोई संग्रहित नहीं करके रखता भाई कि गाली इसको इतना देना है, इतना मेरे पास गाली है। नहीं, जब युद्ध होता है, झगड़ा होने लगता है, लड़ाई होने लगता है, तो गाली अपने मुंह से ऐसे ऑटोमेटिक निकलने लगती है। अब कौन सा गाली देना है ये नहीं देखना कि कब गाली देना है, निकलने लगती है। उसी प्रकार ये मंत्र काम करेगा। किसी के ऊपर आप भूत भेज सकते हैं। तो करना क्या है फ्रेंड, सबसे पहले आपको ये जो मंत्र है, ये मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। और ये मंत्र के जैसे सिद्ध करेंगे तो आपको एक भूत सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो ये क्या बोलते हैं, बबूल गाछ में ये सिद्धि प्राप्त किया जाता था, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ऐसे आदमी हैं जिसको अभी जख का मालूम नहीं होगा। यदि हम कहें कि ये जखराज का जो है सो मधु जख इसको बोला जाता है। जो मैं आपको अभी मंत्र बताऊंगा इसमें मधु जख ही आते हैं। तो ये मधु जख कैसे आएंगे, तो उनके लिए मैं आज ये जो रहते हैं, ये रहते कहाँ मैं बता दूं आपको। और कहाँ पे मिलेंगे, ऐसा नहीं गुरुजी मेरे यहाँ पे ये चीज नहीं है जो चीज आप बता दिए। तो आज मैं आपको 2-3 तरह का बात बताऊंगा कि कहाँ ये रहते हैं। सबसे पहले पोखर होना चाहिए, जो सरकारी पोखर बहुत पुराना है, और उस जगह, उस पोखर के पेड़ पे जो है, जहाँ पे पानी रुकाव होती है, ठहरते हैं पानी, वहां पे एक पेड़ होना चाहिए। और वो भी पेड़ सिमर का होना चाहिए, याद रखिएगा आप। यदि ऐसा जगह पे जहाँ पे पानी का बहाव मतलब कि ठहराव होता था, वहां पे एक सिमर का पेड़ होना चाहिए। उस पेड़ पर, पुराना पेड़ होना चाहिए, वहां पे जाकर के आपको बैठना है। ठीक है फ्रेंड। और दूसरा जो मैं बता रहा हूँ, नदी के किनारे में आपको एक सबसे पुराना ताड़ का पेड़ होना चाहिए। यदि ताड़ का पेड़ है आपके घर, ताड़ ये क्या होता है, तो बिहारी लोग सबसे ज्यादा इसको समझते हैं, जिसको ताड़ी हम लोग निकालते हैं, ताड़ का ताड़ी होता है ना, तो ताड़ का पेड़ होना चाहिए, ताड़ उसको हम लोग बोलते हैं। ताड़ का पेड़, और बहुत भयानक पुराना होना चाहिए। वो ताड़ का पेड़ जो होते हैं फ्रेंड, वो बहुत लंबे होते हैं और ज्यादा करके उसमें मधु जग का बास होता था। ठीक है, पुराना जो पेड़ है उस पे, तो पुराना पेड़ पे आपको ये मधु जग मिलेंगे। चलिए, मैं आपको और भी है मधु जग बुलाने का, मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। ठीक है, गारंटी के साथ फ्रेंड, ये मंत्र को यदि आप जपते हैं तो वहां पे जाकर के आपको 7 दिन केवल बोलना है। ठीक है, मंत्र पूरा बोलना है, विधि के साथ बोलना है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बोलना है। यह मंत्र 7 दिन में केवल सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन कहीं आपकी फट ना जाए, इसलिए गुरु से बिना आदेश लिए आप करें ना, क्योंकि यह जख है और इसको नाम मधु जख है। बहुत परेशान करते हैं फ्रेंड, यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, चलिए मैं आपको डंडी मंत्र पहले बताता हूँ, इसके बाद भरनी मंत्र में बताए। दूध राखो पूत राखो मधु जग बुलाओ, आज दो पास बुलाओ, जहाँ बुलाओ तहाँ आए, नहीं तो माता का दूध पीना हराम करे। दुहाय मधु जग के, दुहाय जखराज के। तो इस प्रकार का मंत्र है फ्रेंड। और जो भरनी मंत्र है मैं आपको वो बता रहा हूँ अभी। ठीक है, मैंने आपको बताया डंडी मंत्र में, अब भरनी मंत्र में क्या आते हैं। पोखरी के पीड़िया गुरुजी, सिमरा के गछिया जी, ताही गाछी बसे हो गुरुजी,
मधु जख दुलरुआ जी, सातेरे दीन मनाई बे दुलारू मधु जख हो, मनाए मुनाए हो गुरुजी, लिया बैसिधिया हो। तो फ्रेंड ये बहुत लंबा गीत है, मैं आपको पूरा नहीं सुना सकता। और आप जुड़ेंगे मेरे व्हाट्सएप से, मैं सबको एक ही बात बताता हूँ कि आपको केवल फोन करना है, ठीक है? अगर हमसे मिलना है तो बात करना है।